राघव, तुमने मजाक में ऐसा कहा था ना? तुम मजाक कर रहे थे। तुम जानती हो ना मैं मजाक नहीं करता। क्या? उसका सबूत है ये चाकू। चाकू? हेलो, व्हाट हैपेंड शिखा? हेलो, हेलो शिखा, हेलो। हाँ यार तनु, बहुत दिन हो गए तुझे देखे। आना मेरे घर पे। तेरे घर? ना बाबा ना, तेरा पति तो मुझे ऐसे देखता है जैसे मुझे खा ही जाएगा। तनु, तुझे गलतफहमी हो रही है। कितना अच्छा है मेरा राघव। तू कितना भी सिफारिश कर ले राघव की, मैं तेरे घर नहीं आने वाली। तेरे मन में राघव के प्रति जो धारणा भर गई है ना, वो जल्दी दूर नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल मिले कहीं बाहर। कहाँ मिले? मैं बताऊं? नहीं, मेरा कॉल है ना, तो मैं डिसाइड करूंगी कहाँ मिलना है। कल कॉफी डे, ठीक शाम 6 बजे। ठीक है। रहोगी तो जाओगी ना? राघव, तुमने मजाक में ऐसा कहा था ना? तुम मजाक कर रहे थे। तुम जानती हो ना मैं मजाक नहीं करता। क्या? उसका सबूत है ये चाकू। चाकू? हेलो, व्हाट हैपेंड शिखा? हेलो, हेलो शिखा, हेलो शिखा, तुम ठीक तो हो? हेलो, मैं हत्यारा हूँ, मैं हूँ हत्यारा। मैं रमेश का प्रेत हूँ। तुझसे बदला लेने आया हूँ। पुलिस स्टेशन जी, मैं आपको एक एड्रेस बताती हूँ सर। मेरे फ्रेंड का मर्डर हो गया है, आप जल्दी आइए। जी आप? मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। हवलदार, दरवाजा तोड़ो। आइए मैडम। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी बीवी को मार दिया। इंस्पेक्टर, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ, इसकी वॉइस रिकॉर्ड है। अरेस्ट करो इसे और लेके जाओ। अरे पर मैंने उसे नहीं मारा है, वो मेरी बीवी है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए। तुमने कुछ नहीं किया तो ये रिकॉर्डिंग झूठी है। वो झूठ बोल रही है। ले जाओ इसे। चलो।
हेलो, एम्बुलेंस। यहाँ एक औरत की लाश पड़ी, उसे ले जाइए। मैडम, ये रही उस केस की सारी फाइल। जाओ, तुम राघव की खातिरदारी करो। यस मैम। हे, अभी सच सच बता दे, वरना ऐसे ही मारता रहूंगा। मुझे मारेगा? जाकर देखो अंदर क्या शोर शराबा हो रहा है। एक प्रेत आत्मा को मारेगा? मेरा खौफ, मेरा कहर जानता है। मैं रमेश का भूत हूं। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। भाग जा यहाँ से। फालतू का नाटक बंद कर। जा। हेलो। हाँ तनु, मैं तुमसे शिखा के मर्डर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या तुम अभी पुलिस स्टेशन आ सकती हो क्या? जी इंस्पेक्टर, मैं शिखा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओके देन कम, आ जाओ। मैं अभी पुलिस स्टेशन आती हूँ। हाँ, बोल। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो तुम लोग? मैडम, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। क्यों? इसके ऊपर किसी भयंकर आत्मा का साया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ मैडम, ये सच कह रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, देखती हूँ कौन सी आत्मा का साया है। अबे ओ राघव, ये क्या नाटक लगा रखा है तूने? हाँ? मैं राघव नहीं हूँ, मैं राघव का प्रेत हूँ। छोड़, मुझे पानी पीना है। ये जो बदतमीज है ना तू, उसे मुझे सीधा करना भी आता है। एक बात तुझे और बताऊं, तुझ पर किसी आत्मा का वास नहीं है। ये तू बस ड्रामा कर रहा है और कुछ नहीं है, समझ रहा है? तूने शिखा को मारा, रमेश का प्रेत बनके उससे बदला लेने आया हूँ। और तुमने एक आत्मा का नाम लेकर शिखा को चाकू मार दिया। और तुमने रमेश का नाम ही क्यों लिया? अब आगे की कहानी सुनाएगी शिखा की दोस्त। तनु, अंदर आओ। मीरा, तुम बाहर जाओ। अब तू मेरे खिलाफ गवाही देगी। अबे ओ, तू मेरे गवाह को भड़काएगा? गवाह को भड़काएगा तू? चल। मेरे सामने धमकी दे रहा है तू उसे? साले जेल में सड़ा सड़ा के मारूंगी तुझे। अब एक शब्द कुछ नहीं बोलेगा, तू समझा? अब तेरी सच्चाई मैं बताती हूँ। तू शिखा को मारना चाहता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था तू, इसलिए तूने नए नए प्लान अपनाए। राघव, तूने प्लान तो फुल प्रूफ बनाया था। पहले 10-10 करोड़ के 2 बीमे, फिर बीमे की रकम पाने के लिए रमेश की आत्मा की झूठी कहानी, पूरा फुल प्रूफ प्लान। और इसमें पूरा सहयोग किया मधु ने, जो तुम्हारी शादी के पहले की प्रेमिका है। मधु, अंदर आ जाओ। अब तुम खुद से सब कुछ बताओगे या फिर? जब मैंने शिखा और अपने नाम पे 10-10 करोड़ का बीमा कराया था, तो शिखा को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया।
एक दिन जब मैंने तनु और शिखा के कॉल पे रमेश का नाम सुना तो मुझे अपना प्लान बनाने का मौका मिल गया। किसका कॉल आया? तनु का कॉल? स्पीकर पे डाल देती हूँ। हाय तनु, कैसी है? मेरे पास 2 न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। पहले कौन सा सुनना चाहोगी? यार पहले गुड न्यूज ही सुना दे। गुड न्यूज ये है कि मेरा वीजा आ गया है और मैं नेक्स्ट मंथ अमेरिका जा रही हूँ अपने होने वाले हस्बैंड के पास। ये तो रही गुड न्यूज। अब बारी है बैड न्यूज की, तो दिल थाम ले। हाँ? तेरे कॉलेज का लवर रमेश देव ने सुसाइड कर लिया है। हाँ? क्या? हाँ, ये सच है। और उसने मरते वक्त ये कहा था कि उसकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, इसके लिए वो सुसाइड कर रहा है। देखना कहीं वो रात को भूत बनकर तुझे सताए ना। राघव, तुम सारा दिन लैपटॉप में क्या ढूंढते रहते हो? तुम्हें मारने के तरीके? क्या? अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो तुम्हें मनाने के तरीके ढूंढ रहा था, तुम्हें कैसे खुश रखूं। और बस सर यहाँ पर साइन कर दीजिए। एक बीमा काफी था तो ओके। दूसरा बीमा क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सर इधर भी साइन कर दीजिए। और सर एक साइन यहाँ पर भी। सर मैम का भी साइन चाहिए। हाँ, सेम जगह पे साइन करना। दो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बीमा काफी था, फिर दूसरे बीमे की क्या जरूरत थी? आदमी का जीवन एक बुलबुले के समान है, न जाने कब फूट जाए। कल मुझे कुछ हो गया तो कम से कम तुम्हारे पास पैसे तो होंगे एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। वो तो मरते दम तक रहेगा। इसलिए जब मरते समय शिखा तनु से बात कर रही थी तब मैंने जानबूझ के रमेश का नाम लिया। शायद अदालत मुझ पे रहम करे। मैडम को जेल की चक्की पिसवाओ, सरकारी मेहमान बनाइए। थैंक्स तनु। ये तो मेरा फर्ज था। अब तो तुम्हें तुम्हारे फुल प्रूफ प्लान का इनाम मिलेगा। फांसी मिलेगी तुम्हें, फांसी। ले जाओ।